भी चाहते हैं कि बहन जी सरकार बने, हम विधायक बने या न बने, चुनाव लड़े या न लड़े, बहन जी मुख्यमंत्री बन जाए, हमारा बस यही मेरी इच्छा है। कभी कह रहीम कैसे निभे तेर बेर के संग, अवे हालत है रंग में उनके फाटत अंग। जब बोलेंगे जय श्री राम तो हमको शंभू की याद आ जाएगी, जब बोलेंगे हर हर महादेव तो हमको एकलव्य की याद आएगा। नियम था हमारे देश का कि अधिक से अधिक लोगों को अशिक्षित करो। जब लोग अशिक्षित होंगे तो मूर्ख होंगे, जब मूर्ख होंगे तो अंधविश्वासी होंगे, अंधविश्वासी होंगे तो किसी भी बात को कहेंगे तो हुबहू मान लेंगे। इसीलिए यहाँ कोई जीव नहीं बचा जिसको भगवान न माने हो। हीरा बिच्छी का चुचुंदर कुश नीली नीलकंठ सबको भगवान मान डाले और रोग को भगवान मान डाले। चेचक रोग है ना, है? जब चेचक जब निकलती थी तो माता भाई बोलते हैं हमारे यहाँ, तो चारपाई में भेड़ा खस्सी बांध था, तभी माता में नहीं मानती थी, आंख मुंह फोड़ देती थी, हैं? लेकिन तो एक अमेरिका का वैज्ञानिक हुआ जेंदर साहब चला दिया छुमंतर का टीका, जिसको जिसको टीका लग गया अब माता भाई फरार हो गई। अपना दुर्भाग्य कहें कि जिले का दुर्भाग्य कहें कि क्षेत्र का दुर्भाग्य कहें, 6 महीने पहले आचार संहिता लागू हुई, काम रुक गया, अब वो काम पे और चला गया। 2017 में खबर आती है कि विजय कुमार विधायक जी समाजवादी पार्टी के साथ चले। कुछ कारण था। साथियों नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे कद्दावर नेता जिन्होंने इतिहास रचा और बहन कुमारी मायावती जी को 4 बार सीएम की कुर्सी पर बिठाया, उसी में से एक हमारे साथ मौजूद हैं जखनिया विधानसभा के पूर्व विधायक विजय कुमार जी, जिन्होंने 1996 में बहन कुमारी मायावती जी को एक विधायक दिया और साथ ही जब 2007 की तैयारी शुरू हुई तब विधायक जी का जलवायु कुछ और था और 2007 के बाद लगातार 5 सालों तक विधायक जी विधायक रहे जखनिया विधानसभा के। और उसके बाद बहन कुमारी मायावती जी की सरकार दोबारा नहीं बन पाती है। बहुत सारे आंकड़े, बहुत सारे सवाल आप लोगों से साझा करेंगे और विधायक से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जखनिया विधानसभा में कौन सा ऐसा काम इन्होंने किया और बहुत सारे ऐसे काम जो अटक गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि विधायक जी को आज पीछे खींच ले गया। विधायक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरे आपके लोगों को स्वागत है भैया। हमारा कहना में यही था, हम इसी पर काम करते थे कि पूरे प्रदेश में सबसे पिछड़ा जनपद गाजीपुर और गाजीपुर में सबसे पिछड़ी विधानसभा जखनिया, हमको जखनिया को नंबर 1 पर लाना था। इसी को मान के हम चलते थे। और जब 96 से सरकार बनी 97 में, तो हम जो है जखनिया तहसील बनवाए, सीओ सर्किल बनवाए और तमाम जो है काम किए। और पूरे जो पिछड़ा क्षेत्र है 7 नदियाँ बहती हैं जखनिया में और 7 नदी मात्र 2.5 पुल था उस समय, मात्र 2.5 पुल था, 18 पुल बनवाया। दोनों शासनकाल मिल करके लगभग 18 पुल बनवाया और हर बेल्ट को जोड़ने का काम किया। क्योंकि हमारी सोच थी किसी भी गांव का, जिले का, देश का, प्रदेश का विकास तभी होगा जब उसको संपर्क मार्ग से जोड़ेंगे, हैं, तभी विकास होगा। आपके यहाँ सोना पैदा होगा, अगर मार्केट में नहीं जाएगा उसकी कोई कीमत नहीं। राजनीति में कब है? राजनीति में हम लोग विद्यार्थी जीवन था, एक पुस्तक पाए थे हम, उसका दाम था 25 पैसा, बाबा साहब का नागपुर का भाषण। बहुत अच्छी पुस्तक थी, उसको पढ़े और पढ़ने के बाद हम समाज सेवा में लग गए। जो बिरादर में कुरीतियाँ थी उसका सुधार करना, लोगों को समझाना, बच्चों को विद्यालय भेजना, सब कुछ करते करते हम लोग जो है आए। फिर जो है उसमें बीएसपी नहीं थी और कांग्रेस थी। कांग्रेस में बाबू जगजीवन राम के साथ हम लोग रहे। गौरी शंकर राज चुनाव लड़े यहाँ से, उनको 77 में जिताने काम किए हम लोग। इसके बाद फिर जब तक से बात जो है बात चलती रही तब तक आ गई बीएसपी, हम लोग बीएसपी में जुड़ गए। लेकिन क्या कभी मानवेंद्र साहब से मुलाकात हुई? बिल्कुल मुलाकात हुई है। जब भी साहब का सामने सामने बात नहीं हुई लेकिन देखा देखी तो होती थी। गाजीपुर में आए थे, लंका के मैदान में, वहाँ भी दर्शन हुआ। फिर जो है जज्जी के मैदान में वहाँ मीटिंग थी, आजमगढ़ में वहाँ भी हम लोग गए थे। गोरखपुर में मीटिंग थी, एक प्रमुख थे उनकी हत्या हो गई थी, तो उसमें जो है तुमकोही के मैदान में गोरख मीटिंग, वहाँ भी हम लोग गए थे। जहाँ जहाँ साहब का प्रोग्राम लगता था, बनारस, आजमगढ़, लखनऊ, दिल्ली, हम लोग जाते थे। हर जगह चले जाते? अरे पहुँचते थे हम लोग, अपने साधन से जाते थे। जी हाँ। तो उस समय इतना कुछ ये नहीं था कि लाखों की भीड़ लेकर इकट्ठा करना, ऐसा नहीं, भीड़ तो बहुत होती थी। लोग स्वेच्छा से जाते थे, हाँ, अपना भोजन गठरी बांध लेते थे।
सत्तू पिसान और लिट्टी चोखा बांध करके मोटी मोटी लिट्टी बनती थी, गुड़ की लिट्टी बनती थी, और लोट बांध कर ले जाते थे, वही खाते थे और मीटिंग सुनते थे, साहब की बात सुनते थे। जी हाँ। 1996 में आप चुनाव जीत जाते हैं जखनिया विधानसभा। उस समय का थोड़ा सा बताइए विधायक जी कि क्या था उस समय जखनिया में, क्या कुछ था और आपने उसको बदला। जखनिया में कुछ नहीं था। जखनिया में न रोड था न पुल था। वहाँ का तहसील सैदपुर थी, हैं, तहसील सैदपुर थी। तो हम हर शुक्रवार को गाजीपुर आते थे। हमारी एक टूटी फूटी जीप थी, तो तिराहा जो है गाजी वहाँ खड़ा हो जाते थे। उसमें मोबाइल का ज़माना नहीं था, और खड़ा होकर के लोगों से पूछते थे कि भैया जाते थे। वो जीप में हमारी थी, लोग मिलते थे। जखनिया के तहसील सैदपुर थी, हर बुधवार को रहते थे सैदपुर में। और जो बकिया समय बचता था पूरे जखनिया विधानसभा में वो जाते थे, दुख में सुख में, और सब जानकारी करने में जाते, सबके मिलते थे। जी हाँ। तो क्या बदले वहाँ पर 1996 में जब आप विधायक बने, तो क्या कुछ नहीं था, क्या आपने जोर डाला बदलने में? सबसे पहले तो ये लोग जाने कि विधायक को देख लिए। पहली बात है, विधायक को जानते नहीं थे वाला। ये लोग हुआ कि नहीं विधायक जी कोई है जो हम लोग के बीच में आता है, दुख सुख में आता है, और जहाँ कोई घटना घटती तुरंत पहुँचते थे वहाँ। हाँ, लेकिन जानते नहीं तो कि विधायक ऐसे। विधायक को जानते ही नहीं थे विधायक क्या होता है। जो भी आए लड़े चुनाव, फिर चले गए हैं। हम समय दिए पूरे जखनिया विधानसभा में, और आज भी समय देता हूँ। उसमें कुछ काम बहुत हुआ। रोड बनी, पुल बना, हॉस्पिटल बना। आपके यहाँ जो है मनिहारी में पहली बार एम्बुलेंस दिए थे। महेंद्र कुमार बिंद थे, वह डॉक्टर थे, ऑपरेशन करते थे, और लोग उनको परेशान करते थे। हमसे भी कहे कि सर में ऑपरेशन कर रहा है और इसी बात है। तो हम गए डॉक्टर साहब से मिले, तो कहे कि डॉक्टर साहब, हाँ, उनसे बात हुई तो फोल्डिंग चारपाई पर मरीज पड़े थे, ऑपरेशन किए थे। हमके कोई गुण है तभी ना। हम डॉक्टर साहब हम तो आपका नुकसान करने आए थे, क्या मदद करें। साहब हमारे यहाँ एक कीचड़ में आता जाता हूँ, तो खड़ंजा करवा दिए। फिर गए दोबारा, तो एक डॉक्टर साहब कोई परेशानी है कि हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं है, हमको ऑपरेशन करने में दिक्कत होती है, तो ट्रांसफार्मर लगवा दिए। फिर देखे कि आदमी उसर में जो पिछले क्षेत्र में कर रहा है ऑपरेशन, कोई मामला फंस जाएगा, कोई फंस जाएगी, कैसे आप मरीज जाएंगे गाजीपुर, मऊ, लखनऊ, कैसे जाएंगे। तो वहाँ एम्बुलेंस बिना मांगे एम्बुलेंस दिए थे वहाँ। जी, मनिहारी में। एम्बुलेंस मतलब आप भी उस समय करवा सकते थे? हाँ हाँ। बहन जी का ऐसा विधायक नहीं थे तो अपना उस समय सरकार किस थी? सर बसपा की थी। बसपा की सरकार थी 1996 में। हाँ, तो सरकार बसपा यहाँ पे 6 महीना थी। गठबंधन हुआ था भाजपा से बसपा से, 6 महीना सरकार थी। 6 महीना सरकार में हम लोग थे। जी। तो उस समय भी जो है कि एम्बुलेंस मिल जाती थी? नहीं, एम्बुलेंस अपनी निधि से दिए थे। अपनी निधि से बनवाया? विधायक निधि से एम्बुलेंस दिए थे। आज भी खड़ी होगी मनिहारी में। विधायक जी एक बात बताइए कि क्या कभी उस समय भी ऐसा था कि नहीं ब्लॉक नहीं थे, जैसे कि ब्लॉक नए नए बन गए, इसके बाद फिर जो है कि नहीं, ब्लॉक थे पूरे गाजीपुर में 16 ब्लॉक हैं। 17वां ब्लॉक हम दुर्लभ स्वीकृत कराए हैं। जमीन ले ली गई है। आज 13 नया पंचायत ले ली गई है, इसमें 2 पंचायत नया पंचायत जो है बिनो ब्लॉक की ली गई है। सब कुछ हो गया है। लेकिन तो भाई अब रुक गया काम, तो क्या किया जाए। सरकार 6 महीना पहले आचार संहिता लागू हो गई, वो काम रुक गया। और कटया का पावर प्लांट जो है, कटया सादात में 1320 मेगावाट का पावर प्लांट स्वीकृत कराए थे, जिसमें 12,000 कर्मचारी काम करते हैं। उसमें बिजली पैदा होती, लोगों को रोजगार मिलता, उद्योगपति जमीन खोजने लगे कि भाई वहाँ सबसे सस्ती ज़मीन मिल रही है। जो ज़मीन गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, मुंबई में खरीदेंगे, सस्ती ज़मीन मिल रही थी, ईंधन मिल रहा था, आने जाने का साधन मिल रहा था, हैं, और सस्ते मजदूर मिल रहे थे। तो उद्योगपति जमीन निगाह लगाए थे जमीन उद्योग खोलने के लिए। लेकिन क्या अपना दुर्भाग्य है कि जिले का दुर्भाग्य है कि क्षेत्र का दुर्भाग्य है। 6 महीने पहले आचार संहिता लागू हुई, काम रुक गया, अब वो काम कहीं और चला गया। मतलब पावर प्लांट लगना था कटया में, कटया सादात में स्वीकृत भी हो गई, सब कुछ, सब जमीन 900 एकड़ जमीन की व्यवस्था किए थे। आधा जमीन गरीब गांव समाज की थी, आधा जमीन खरीदना था। और जमीन में जो जिस किसान की जमीन जाती, उसके परिवार को, एक आदमी को नौकरी और उसका उचित मुआवजा मिलता। आज अगर रही होती वो तो आज लोगों को रोजगार मिल रहा होता। आज रोजगार मिलता, और गाजीपुर जो है नंबर 1 पर आता। जखनिया नहीं, पूरे गाजीपुर जनपद नंबर। सब लोग जैसे हम लोग देखते हैं कि ओबरा से बिजली आएगी, रिहंद बांध से बिजली आएगी, और सब लोग देखते हैं कि जखनिया से बिजली आएगी, कटया सादात से बिजली कब आएगी, ये लोग देखते हैं। 2007 में जब बहन जी की सरकार आखिरी बार बनती है, उस समय जो है कि बताया जाता है कि
बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया रही उसमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया था, जबकि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर काम करती थी। माननीय कांसी राम साहब भी इस चीज़ को दिए थे कि नहीं बहुजन सुखाय बहुजन हिताय होगा। बात बात ये थी कि विकास करना है, विकास कार्य सबके लिए होगा। पुल बनेगा सब लोग चलेंगे, रोड बनेगा सब लोग चलेंगे, हॉस्पिटल बनेगा सब लोग दवा लेंगे, तो सबकी बात करना था। और जो भी काम हुआ सर्व समाज के लिए हुआ, किसी व्यक्ति और जात के लिए नहीं हुआ, किसी धर्म के लिए नहीं हुआ, सबके लिए हुआ। हाँ, चर्चा तो यूँ रही कि क्या बस बहुजन समाज पार्टी में क्या जातिवाद भी रहा? कुछ कुछ कहीं जात बात नहीं, सबको सम्मान मिला। ब्राह्मण को सम्मान मिला, ठाकुर को सम्मान मिला, बनिए को सम्मान मिला, दलित को सम्मान मिला, सबको सम्मान मिला, कोई बचा नहीं उसमें। और जिसको कोई जुल्म जाती होती है सबको लिए न्याय मिलता था। माननीय कांसीराम साहब से जब कभी मुलाकात होती थी आप, तो सबसे ज़्यादा जोर किस पर डाला जाता? कांसीराम साहब से मुलाकात हुई है, बहुत हुई है, तो संगठन में जोर देते थे, उन लोगों को जगाओ समझाओ। हाँ, आज क्या लग रहा है कहीं चूक हो रही है? अरे कोई आज कोई बात नहीं है, हम लोग सो गए हैं। तमाम जो है लोग जो है ये अंधविश्वास की बात करते हैं, ढोंग की बात करते हैं और उसी को हम मान लेते हैं। इसी सरकार में बात यह है कि यहाँ का नियम था हमारे देश का कि अधिक से अधिक लोगों को अशिक्षित करो। जब लोग अशिक्षित होंगे तो मूर्ख होंगे, जब मूर्ख होंगे तो अंधविश्वासी होंगे, अंधविश्वासी होंगे तो किसी भी बात को कहेंगे तो हुबहू मान लेंगे। इसीलिए यहाँ कोई जीव नहीं बचा जिसको भगवान न माने हो कि राय बिच्छी का चुचुंदर कुश नीली नीलकंठ सबको भगवान मान डाले और रोग को भगवान मान डाले। चेचक रोग है ना, है जब चेचक जब निकलती थी तो माता माई बोलते हैं हमारे यहाँ, तो चारपाई में भेड़ा खस्सी बांध था, तभी माता में नहीं मानती थी, आंख मुंह फोड़ देती थी, हैं। लेकिन तो एक अमेरिका का वैज्ञानिक हुआ जेंदर साहब, चला दिया छुमतर का टीका, जिसको जिसको टीका लग गया अब माता माई फरार हो गई, तो उनकी इनाम घोषित हो गया कि जो प्रथम सूचना देने वालों को 14 रुपया था अब 40 रुपया हुआ, इसमें लाखों रुपया है। अब माता माई चली गई, लेकिन आज भी अंधविश्वास में पूजा खाने आती है। जब चैत के महीने में जब आती है तो लोग औरतें गाना गाती है कि निबिया का डार मैया नावेलू झुलू हवा, लोग गाते हैं कि नहीं गाते हैं? तो अंधविश्वास की बात करते हैं। और जो एक माँ जो है पैदा की है, माँ जो अगर जाड़े के 9 महीना ढोई है आपको, जाड़े के दिन बच्चा पेशाब कर दिया तो माँ सोती है सूखे स्थान पर, माँ सोती भीगे स्थान पर, बच्चा सोता है सूखे स्थान पर, वहाँ भी भिगा दिया तो अपने पेट पर सुलाती है। माँ अगर काजल कर रही है, काजल बह गया तो अपने आंचल से पहुँचती है। बच्चा जो खाना, माँ खाना खा रही है, बच्चा टट्टी कर दिया, पेशाब कर दिया तो खाना खाकर ही सफाई करती है। बच्चे को बुखार आ गया, जुकाम हो गया तो बच्चे से अधिक माँ कराती है। बच्चे कोई मार दिया, गिर गया तो बच्चे से अधिक माँ रोती है। तो उस माँ कितना सेवा करते हैं। अब माता माई चेचक किसी की आँख नहीं फोड़ी है, किसी को आँख नहीं दी है, किसी का चेहरा बिगाड़ी नहीं है, चेहरा नहीं बनाई है, आने पर दुख नहीं देती है तो सुख नहीं देती है, उसकी हम लोग पूजा करते हैं। मतलब अंधविश्वास अंधविश्वास में। लेकिन जब बाबा साहब पैदा हुए तो वो कहे कि अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित करो। जब लोग शिक्षित होंगे तो विवेकशील होंगे, जब विवेकशील होंगे तो किसी भी बात को तर्क और वितर्क पर कसेंगे, तर्क और वितर्क पर कसेंगे तो सही निर्णय लेंगे, सही निर्णय लेंगे तो देश का, समाज का, राष्ट्र का विकास होगा। लेकिन आज हम शिक्षित नहीं हुए हैं, हम साक्षर हुए हैं। वही अनपढ़ वाली बात करते हैं, जो पुरानी बात है उसी बात हम करते हैं। अभी कोई बात हो जाती है तो हम गणेश जी को दूध पिलाने लगते हैं, पत्थर दूध पीता नहीं है। किसी उसके बेटे को आहार नहीं देते हैं, पत्थर को दूध पिलाते हैं। पत्थर को जो पोथी पढ़कर सुनाते हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं देते हैं, विद्यालय पढ़ने नहीं देते हैं, लेकिन पत्थर को पढ़कर पोथी सुनाते हैं और कुछ शिक्षा नहीं देते हैं। पत्थर को जो नहलाते हैं, धुलाते हैं और किसी को नहाने के लिए पानी नहीं देते हैं, ये सब बात है। तो मतलब कहीं ना कहीं अंधविश्वास में लोग डूबा, इसलिए कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। इसलिए नुकसान हमारा हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और है विधायक जी कि जब 2007 से लेकर के 12 तक भी आप विधायक रहे, तो क्या कभी सड़कों पे भी आपने काम किया, कभी पुल पे काम? तमाम सड़कों का निर्माण कराया। जखनिया में सड़क का अभाव था तो हम जो है कंचनपुर से भुड़का मार्ग बनवाए। आपका डिहवा से जो है डिहिया, दुर्लभपुर डिहिया है, यहाँ से लेके रामपुर पतारी तक, फिर वहाँ से जो है आपका कंचनपुर से भुड़का मार्ग बनवाए। फिर आपका जो है जलालाबाद, सुल्तानपुर, अतरौला, मड़रिया ये जोड़े। फिर जलालाबाद उधर मार्ग लेके जो कहाँ बना कि नाम भूल गए, उधर लेके रोड बनवा करके फिर जो है आपका जलालपुर धनी में पुल बनवाए
और यहाँ से जो है रोड बनवा इधर क्या नाम है नमा भूल गए, जब सरसेना और आ रही रोड कि क्या ये जखनिया जो मनिहारी जाती है रास्ता, ये भी इस पर भी आपने ध्यान दिया था? जखनिया मनहारी रोड फिर चौड़ीकरण के लिए दरखास्त दिए थे हम, लेकिन नहीं हो पाया उसमें। वो 6 महीने वाला बात आ गई, नहीं बना उसमें। इसको भी दिए थे। मनिहारी से जो है पुल बनवाए बेसो नदी में, और यहाँ से जो सिंहनाथपुर, तुलापुर, सुरूरपुर, कटघरा सब बरहट जब जोड़ दिए इधर से, और उधर जो है आपके सादियाबाद में पुल, अगर हम आंकड़े की बात करें तो लगभग कितना पुल? लगभग हम 18 पुल बनवाए हैं। 18 पुल अपने कार्यकाल में। हाँ हाँ, सड़कों पे कितना ध्यान? सड़कों बहुत सड़क भाई, हम कहे कि सड़क के बीच क्षेत्र का, गांव का विकास सड़क बने जो कि पहले से बने हुए थे विधायक जी की आप? कुछ था ही नहीं। कंकड़ मिट्टी, केवल मिट्टी भी नहीं पड़ी थी, उस रोड को बनवाए हम। क्योंकि आज के जो विधायक हैं बार बार बताते हैं कि यहाँ से रोड बन गया, सड़कें बन गई, चौड़ी, तो उनका काम है बनाना, वो काम करें अपना। हाँ, उसमें चौड़ीकरण नहीं हो रहा था। ये बहन जी के शासन काल में जो गंगा हाईवे से बन रहा था, लेकिन लोगों ने रुकवा दिया, नहीं बना वो। तो उसके बदले में जो अखिलेश जी ने बनवाया पूर्वांचल एक्सप्रेस। आप अखिलेश जी की बात कर रहे हैं कि पूर्वांचल इस पर, ये तो लोग कहते हैं। कहने दीजिए, कहने की बात कुछ और है, करता कोई और, एक नाम किसी का होता है। कुछ ऐसे भी काम है जो बहन जी की सरकार में आपने पास कराए हो, नहीं हुए हो, अखिलेश जी का काम पर नहीं, तमाम जो है कई हमारे जैसे दुर्लभपुर ब्लॉक है, पास करा नहीं हुआ। कटिया सादात है, ये कटिया सादात में जो है पावर प्लांट शुरू कराए थे, ये नहीं हुआ। जो जखनिया में मुंसफी थी, ये नहीं हुआ। आपका हसराजपुर जो है, ये इसको थाने के नाम, थाने बनवाना चाहते, हसराजपुर चौकी है ना, इसको थाना बनवाने के प्रस्ताव रखे थे। तमाम ऐसा काम था। क्या अभी खबर आ रही है कि आप फिर से जो है कि चुनाव में आ रहे हैं? अब देखिए, हम नहीं आना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बंज सरकार बने, बंज सरकार बनेगी, सब काम हो जाएगा। हाँ, हम जी हम बनेंगे तो जखनिया की बात करेंगे, और बहन जी बनेगी तो पूरे प्रदेश के विकास की बात करेगी, पूरे प्रदेश का विकास होगा। तो हम यही चाहते हैं कि बहन जी की सरकार बने, हम विधायक बने या न बने, चुनाव लड़े या न लड़े, बहन जी मुख्यमंत्री बन जाए, हमारा बस यही हमारी इच्छा है। क्या लगता है अभी भाजपा का हावी होती जा रही कुछ नहीं, अब लोग सबका देख लिया गया। भाजपा का भी देख लिया गया, सपा का भी देख लिया गया। अब बहन जी, सबकी निगाह बहन जी के ऊपर है कि बहन जी में कानून व्यवस्था एकदम टंच थी हैं, और विकास भी हुआ, सबको सम्मान मिला, तो उसी को देखना चाहते हैं। एक सवाल विधायक जी, 2017 में खबर आती है कि विजय कुमार विधायक जी समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। कुछ कारण था, हमको दल, हम गए नहीं थे, दल से निकाल दिया गया था। बेटा चुनाव लड़ रहा था प्रमुखी का, ऐतिहासिक जीत मिली, सपा की सरकार थी, और 2 मंत्री चुनाव हरा रहे थे, कैलाश यादव, विजय मिश्रा। रिजल्ट आया तो सपा को मिला 13 वोट, बसपा को मिला 93 वोट, 80 वोट से जीत मिली थी। पेपर में निकला था कि जब से दहशत आजाद हुआ, पूरे पूर्वांचल में इतनी वोट से प्रमुखी नहीं जीता है। वेल निवृत्त हो गया हो, लेकिन लड़के इतना वोट नहीं पाया है। और उसी में कुछ लोग शिकायत कर दिए बहन जी से कि मिल गए थे, उससे पंचायत से निकाल दिया। यही कैलाश यादव की पत्नी, उनका निधन हो गया, मंत्री जी का निधन हो गया, मंत्री जी पंचायत का निधन हो गया। उनकी पत्नी जो किस्मतिया देवी चुनाव लड़ रही थी, तो हम करोड़ा पर कार्यालय है वहीं पर थे, तो ललई यादव बसपे से विधायक थे, बगे सपा मंत्री बन गए। धर्मदेव यादव सदा से बसपे से प्रमुख थे, विजय यादव मर्द से प्रमुख थे। आ गए हमारे घर वोट मांगने, हम जंगीपुर विधानसभा में पढ़ते हैं, आए वोट मांगने, तो हम कहे फोन के विधायक जी कहाँ हैं, हम तो अपने कार्यालय पर हैं। तो गए तो वहाँ जो है, अब उन लोग भाई चाय पानी की व्यवस्था किए, 4-5 गाड़ी से थे। इसके बाद जो है, अब कोई फोटो खींच के डाल दिया व्हाट्सएप पर, अब हम दल विरोधी हो गए, लेकिन पार्टी चुनाव भी नहीं लड़ रही थी। यहाँ से हमारे घर वो लोग आए थे, उनके हम तो गए नहीं थे। अब कोई बहन जी की शिकायत कर दिया, हम दल से निकाल दिए गए। हम ऐसे व्यक्ति थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, हम 3 निकाले गए पार्टी से। तो अब क्या करें हम, मनोज सिन्हा जी हमारे बगल। आप हार गए क्या, कि अपने आप से हार गए कि नहीं, अब हम बसपा में जगह नहीं मिली? सबके यहाँ हम दौड़े। रामचंद्र राजभर प्रदेश अध्यक्ष, उनके यहाँ गए। सुखदेव राजभर जी थे, उनके यहाँ गए। और फिर बाबू सिंह कुशवाहा के यहाँ गए, नफसी सिद्दीकी के यहाँ गए, और स्वामी प्रसाद मौर्य जो मतलब पुराने साथी थे, सबके यहाँ गए, और कोई कुछ सुनवाई नहीं हुई। तो हम कहा फिर भाई राजनीति करना है, अकेले राजनीति नहीं होगी। तो हम चले गए, सपा ज्वाइन कर लिए। हमारे बगल के थे एक मास्टर साहब, वो भी आए थे, वो भाजपा में हैं। वो कहे कि विधायक जी आ जाइए हमारे दल में, आपको चुनाव लड़वा देंगे, आप जीत जाएंगे, नहीं तो एमएलसी बनवा देंगे। हम कहे कि मास्टर साहब आपके साथ जाएंगे तो हमको निभा नहीं पाएगा। कब लिखे हैं रहीम कभी कि कह रहीम कैसे निभे, केर बेर के संग
अब वे हालत है रंग में उनके फाटत अंग। जब बोलेंगे जय श्री राम तो हमको शंभू की याद आ जाएगी, जब बोलेंगे हर हर महादेव तो हमको एकलव्य की याद आ जाएगी। आपके साथ निभा नहीं पाएगा। वहाँ दौड़ तो रहे थे लेकिन मन इच्छा नहीं बनी है। नहीं नहीं, वहाँ आए थे, हम खुद आते थे लोग, क्योंकि जनता पार्टी में साथ किए थे, हम काम किए थे लोग ना, हमारे काम को देखे थे, तो वो लोग आए, हमको माने नहीं इसकी बात को। फिर जो है रात अभी ओकरा के जाम लाइट कम हो रहा है ना, तो हम सपा ज्वाइन के लिए 7 वर्ष सपा में रहे, टिकट की मांग करते थे, तो वो कहे कि चाचा जिता कर लाइए फिर हम देखेंगे। तो बिरनो ब्लॉक का हमारा गांव जो है बद्दूपुर, छतरमा, चौबेपुर, मलेठी, तरचा, हलसरपुर, कोलरी, लहुरापुर, नखतपुर, नेवादा, जुझारपुर, गहली, बसारीपुर, तांती, बलोलपुर, ये हमारा वोट बैंक था हैं बिरनो ब्लॉक का। तो वीरेंद्र जी को जितवा कर फिर गए, जीत कर सरकार नहीं बनी। फिर 22 में टिकट मांग रहे थे, तो बात कहीं और थी, हम गुमराह कर रहे थे। तो 14 फरवरी को चले आए घर लखनऊ से, अब 15 को फिर टिकट मिल गया बसपा से, 16 को दाखिल किए, 17 को जांच थी, 18 को वापसी थी, 19 को चुनाव चिन्ह मिला। अब 20 को एक भतीजी जो है खाद्य असम में अधिकारी है, उसकी शादी थी, शादी में गए, शादी बिता करके आए, तो 28 का महीना था और 7 को वोटिंग थी। मात्र 10 दिन प्रचार किए, 10 दिन में 52,000 वोट मिला, चुनाव हार गए। चुपचाप बैठे हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं, सेवों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन विधायक जी वो बड़ा चर्चा का विषय बना रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ टिकट मांग रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे, और अचानक रातों रात ऐसा हो जाता है कि आप जो है कि बसपा से आप कोई असल में कुछ लोग जान नहीं पाए। प्रचार तो भाई माइक से हो नहीं रहा था, और माउथ मीडिया थी, मुंह से कहना था, कोई जाने कोई विजय कुमार होंगे, नहीं तो रिजल्ट कुछ और होता है। लेकिन जो जाने से वोट दिए, अब 52,000 वोट मिला, चुनाव हार गए, चुपचाप बैठे हैं, क्या करें, समाज के काम कर रहे हैं, पार्टी के काम को जो निर्देश होता है काम करते हैं। अच्छा, क्या लगता है कैसे कैसे काम किया जाए, बस हमारी पार्टी के लोग कैसे काम करें कि बहन जी की सत्ता आ जाए? बहन जी बस जो है लोगों को जगाना है और सबको गले लगाना है, जो बैकवर्ड हैं, दलित हैं, सवर्ण हैं, सबको समझाना है, और सब लोग आ रहे हैं। सब बहन का शासन काल देखे हैं और कहने भाई सबसे अच्छा बहन जी का है। बहन जी में भाजपा में क्या कुछ अब हम काहे की आलोचना करें, भाजपा में कुछ नहीं मिल रहा है, केवल भाषण मिल रहा है, केवल भाषण मिल रहा है, आश्वासन मिल रहा है, मिल कुछ नहीं रहा है। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं वैमनस्य पैदा किया जा रहा है, जात धर्म की राजनीति हो रही है और कुछ नहीं है। धर्म बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो लड़ाने का काम भाई सबको जोड़ना चाहिए, तो जोड़ तोड़ने की बात हो रही है। हिंदू मुसलमान तो दलित मुसलमान, एक ये लोग फार्मूला अपनाए हैं, MCY, M से मुसलमान, C से चमार, Y से यादव, तीनों को छांटना है, काम नहीं करना है, न काम करना है, न सलाम करना है, न इनसे वोट मांगना है, न इनके जाना है, केवल उत्पीड़न करना है। तो उत्पीड़न हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। जी देखिए गाजीपुर में कई हत्याएं हो गई विधायक जी, तो डेली होगी, हत्या करने वाले वही लोग हैं तो सत्ता में है, कोई झूठी बात तो है नहीं। ओम प्रकाश राजभर तो कहते हैं कि जितने हत्यारे हैं वो सब याद। अरे क्या यादव, कहाँ हत्यारे एक चीज विधायक जी, जात की बात नहीं करते हैं। हत्या जो हत्यारा किसी जात का नहीं होता है, हैं वो जो है उसका पेशेवर है, अपराधी किसी जात के नहीं होते हैं, बात ये है। आखिरी सवाल विधायक जी बहुजन समाज पार्टी की जब सत्ता रही 2007 से 12 तक हो या पहले की बात करें, तो उस समय राजभर जी साथ हुआ करते थे, कुशवाहा जी साथ हुआ करते थे, सब लोग साथ होते थे। आज तो उनके साथ कोई नहीं है, क्या लगता है सब सरकार नहीं, सब आ जाएंगे धीरे, सब लोग आएंगे, आ रहे हैं, वो वापस हो रहे हैं। अच्छा, हाँ, जो पद के लोग, आप कह रहे हैं क्या पद कह रहा है? नहीं हम दिल से कह रहे हैं। पद जब था ना, कुछ लोग पद के लिए थे तो अपना पद जो है अपना हो गया, अब आ रहे हैं धीरे धीरे, समाज आ रहा है, समाज सोच रहा है कि हमारा कल्याण कहाँ था। अब आखिर ये बता दीजिए कि जब अगर जखनिया विधानसभा में आप प्रत्याशी बनकर आते हैं तो क्या विचार रहेगा, क्या सोच रहेगी, क्या लोग? वही सोच रहेगी, सबका साथ, सबका विकास करना है, हमें जात धर्म नहीं देखना है, सबको गले लगाना है। हम तो कहते थे कि भाई 4 लाख लोग हैं, सबका नहीं काम नहीं, मैं नहीं कर सकता, लेकिन सबका सलाम कर सकता हूँ, और सबकी सलाम किया हूँ। काम भले ना हो लेकिन
सलाम पैसा नहीं लगेगा ना, काम में पैसा चाहिए, प्रस्ताव चाहिए, पैसा चाहिए, और सलाम करने कुछ नहीं लगेगा ना, सबका सम्मान क्या, सब जनता कहेगी नेताजी को खाली हम विधायक बनाए सलामी के लिए भी काम भी तो हुआ है, काम और सलाम दोनों हुआ है। जहाँ किस क्षेत्र के जिस जगह की बात करिए, बताऊँ कौन कौन काम हुआ है उधर, हम कहाँ गिनाए। अभी के जो विधायक है पूरा जनता दरबार लगा रहे हैं, पूरा एकदम लगा आप दरबार लगाए। हम जनता के बीच में जाते, दरबार क्या लगाएंगे, हम सबके दुख सुख में जाते थे, सबके दुख सुख में जाते थे, दरबार का गिर होता है। अगर आएंगे तो फिर क्या, अगर विधायक बन जाते हैं तो क्या आपका भी दरबार लगेगा जैसे उनका? भाई अब दरबार हम नहीं लगाएंगे, हम सबके बीच में जाएंगे, सबके बीच में आएंगे, सबके बीच में बैठते हैं, सब जाकर के लोगों के 5 किलो इकट्ठा होते हैं, जाकर उनकी बात सुनता हूँ, अपनी बात रखता हूँ, ये करता हूँ। चलिए हमारे जो है जितने पदाधिकारी थे, सब विधायक थे, सब अपना सुझाव देते थे, अपना प्रस्ताव देते थे, उसी पर काम होता था। केवल विधायक विजय कुमार थोड़े नहीं थे, सब लोग विधायक थे। बस सबके साथ आप मिल करके काम किए, कभी किसी से बैर नहीं, कुछ नहीं, कभी किसी से शिकवा नहीं, किसी सबको गले लगाए, ऐसी बात नहीं है। सबको जखनिया में जब पहली बार हम विधायक गए तो वहाँ 2 गिरोह चलता था, आपस में देखने गोली चल जाती थी, लेकिन दोनों को समझा बुझा करके लाइन पर लाए, दोनों काम किए, है ना। मतलब किसी से बैर नहीं रहा, कोई भी आपका विरोधी नहीं, कोई आपका जो नहीं, कोई हम किसी से कोई मतलब नहीं है। हमके विकास से मतलब है, सबको सम्मान देने से मतलब है, सबको विकास किया, सबका विकास किया, सबको सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व विधायक जखनिया विधानसभा के विजय कुमार जी थे। बहुत सारी बातें हुई, बहुत कुछ जानने को मिला और बहुत कुछ समझने को मिला। कैसे मिले बनेगी बहुजन समाज पार्टी की सरकार, बहन फिर से कैसे आएंगी, इस पर भी हमने बहुत ज़्यादा जोर डाला, और क्या कुछ काम हुआ था इस पर भी जोर डाला, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही जल्द जखनिया विधानसभा के बसपा के प्रत्याशी भी बनाए जाने की संभावना बताई जा रही है। बाकी आपकी राय, आपके ख्याल क्या होंगे, कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत धन्यवाद विधायक। धन्यवाद भैया।